Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says a system undergoes a cyclic process in which it absorbs Q1 heat and gives out Q2 heat. The efficiency of the process is eta and work done is W. Select the correct statement. Alright, we have given the four options. आपने फोर ऑप्शंस given आपको करेक्ट बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, आपको एफिशिएंसी बतानी है. बेसिकली क्या बतानी है आपको, एफिशिएंसी बतानी है किसी हीट इंजन की. ठीक है, ये आपको यहाँ पर एफिशिएंसी बतानी है. ये सिस्टम अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस इन विच इट एब्जॉर्ब Q1 फ्रॉम Q1 हीट एंड गिव्स आउट Q2. ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका कोई क्या है, सोर्स है. दिस इज अ सोर्स, ये आपका कोई सोर्स है. ठीक है, जिसका टेम्परेचर मान लीजिए T1 है. ठीक है, और यहाँ पर आपका कुछ वर्किंग सब्सटेंस है. दिस इज द वर्किंग सब्सटेंस. ठीक है, ये WS मतलब वर्किंग सब्सटेंस. ठीक है, और ये आपका सोर्स है जिसका टेम्परेचर कितना है, T1 के इक्वल है. यहाँ पर आपका कहीं सिंक होगा. ठीक है, हीट इंजन देखिए बच्चों कैसे वर्क परफॉर्म करता है. हीट इंजन आपका सोर्स से क्या लेता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, मान लीजिए इसने क्या करा, Q1 हीट को एब्जॉर्ब किया. ठीक है, और वर्क डन करता है और जितनी हीट बचती है उससे क्या सिंक में थ्रो कर देता है. ठीक है, तो ये Q2 हीट मान लीजिए आपकी सिंक पे क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है, जिसका टेम्परेचर कितना है, T2 के इक्वल. यहाँ पर T1 क्या होता है, मस्ट बी ग्रेटर देन T2 और ऑल द टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन. किस में होना चाहिए, केल्विन में. ये वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, वर्किंग सिस्टम देखिए बच्चों आपका वर्क करता है. और वर्क किसके इक्वल करेगा, देखिए Q1 हीट गिवन की थी, Q2 को इसने रिजेक्ट कर दिया, तो हम लिख सकते हैं जो आपका वर्क डन होगा वो आपका Q1 माइनस Q2 के इक्वल हो जाएगा. कितना हो जाएगा यहाँ से आपका वर्क डन Q1 माइनस Q2 के इक्वल आएगा. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर हीट इंजन. ये आपका हीट इंजन का प्रिंसिपल है, किसका, आपका हीट इंजन का. ठीक है, अब बच्चों देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको Q1 हीट सप्लाई कर रहे हैं और ये वर्क डन कितना कर रहा है, Q1 माइनस Q2, और सिंक में कितना भेज रहा है आपका Q2 हीट यहाँ पर भेज रहा है. ठीक है, अब बच्चों हमें एफिशिएंसी डिफाइन करनी है पहले. यहाँ पर एफिशिएंसी देखिए बच्चों किसके इक्वल होता है, एफिशिएंसी होता है आपका कितना आपको आउटपुट मिल रहा है डिवाइडेड बाई कितना आपने इनपुट दिया. ठीक है, क्या होता है आपका आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट, यही तो आपकी एफिशिएंसी होती है, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट. बच्चों आपको आउटपुट क्या चाहिए, आपको वर्क डन चाहिए. वर्क डन कितना हो रहा है, Q1 माइनस Q2 के ऊपर. ठीक है, तो इधर आप इसको ऐसे W लिख लीजिए या फिर क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2. दिस इज अवर आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट. इनपुट पर आपका क्या, सोर्स का टेम्परेचर जो कि Q1 के इक्वल है. ठीक है, तो ये आपका Q1 के इक्वल आ जाएगा. ऑलराइट, ये लिख सकते हैं. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस कितना, Q2 बाई Q1 भी लिख सकते हैं. ठीक है, और अगर ये आपकी कारनोट साइकिल को फॉलो कर रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. कारनोट के बारे में हिंट गिवन नहीं है, अदरवाइज आप इसको 1 माइनस T2 बाई T1 भी लिख सकते हैं. ठीक है, कारनोट प्रिंसिपल से. तो ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा, कितना, 1 माइनस Q2 बाई Q1 के इक्वल. दिस मस्ट बी द एफिशिएंसी, क्या जाएगा, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं. अब देखिए ए ऑप्शन पे लिखा है तो वर्क को बोल रखा है इसने Q1 माइनस Q2 के इक्वल. तो बच्चों ये तो बिल्कुल करेक्ट है. Q1 क्या है, कितनी हीट इसने एब्जॉर्ब की, वर्क होगा किसके इक्वल, जितना एब्जॉर्ब किया है और जितना क्या सिंक पर रिजेक्ट किया. ठीक है, तो उनका डिफरेंस होगा. दिस इज द वर्क डन, ये आपको वर्क डन है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ट्रू है. बी पर लिखा है इसने इफिशिएंसी आपकी वर्क डन डिवाइडेड बाय Q1. वर्क डन क्या है आपका आउटपुट, Q1 क्या है जितना आपने इनपुट दिया, तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है. ऑलराइट, सी पर दिया है Q2 डिवाइडेड बाय Q1, ये रॉन्ग है. ठीक है, ये देखिए डिनोमिनेटर तो ठीक है बट Q2 क्या है, सिंक में, तो ये आपका आउटपुट थोड़ी ना है. दिस इज नॉट द आउटपुट. आउटपुट तो आपका वर्क डन है ना, आपको हीट इंजन से क्या कराना पड़ता है, वर्क. तो ये सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. डी पे दे रखा है एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1, तो डी वाला भी ट्रू है. तो यहाँ पर से बच्चों आपका ए बी एंड डी ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट. कौन कौन से आपके, ए बी एंड डी. ठीक है, ए बी एंड डी आर करेक्ट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, आर करेक्ट. ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.